आखिर मक्का में मिल गया शिवलिंग होने का सच। क्या शिवलिंग के चारों तरफ घूमकर मुस्लिम करते हैं हज? मुसलमानों ने क्या कैद कर रखा है महादेव को? क्या मक्का में मंकेश्वर मंदिर तोड़कर बनाया गया था काबा को? दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पाक और खास जगह अगर कोई है तो वो है मक्का, और मक्का मौजूद है काबा शरीफ में। लेकिन अक्सर ही ये बात सामने आती रहती है कि मक्का में मौजूद काबा असल में हिंदुओं का मंकेश्वर मंदिर है। लेकिन इस मंदिर को कैसे मुस्लिमों ने हिंदुओं से छीना, और क्या सच में मक्का में हिंदुओं का निवास था? दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि आज जहां काबा है वहां भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग भी छुपा कर रखा गया है, और इसलिए काबा में किसी ही गैर मुस्लिम को जाना मना है। ऐसे कई दावे हैं जो आप सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर देख सकते हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये जानना भी बहुत जरूरी है। आइए आपको आज मक्का के मंकेश्वर होने का सच बताते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मक्का के काबा शरीफ में भले ही मुसलमानों की खास जगह हो, लेकिन कहा यह भी जाता है कि एक जमाने में यहाँ इस जगह पर भगवान शिव का मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा जैसा कि आपका भी जानना होगा और इस्लामिक किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है कि इस्लाम के आने से पहले अरब में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही रहते थे जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। इस्लाम के आने से पहले के लोग अरब में मूर्ति पूजा करते थे, और उनमें से एक भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग भी था जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया था। दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक मक्का में काबा शरीफ को हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के कहने पर बनाया था। काबा शरीफ को अल्लाह का घर कहा जाता है, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। लेकिन काबा शरीफ के बनने से पहले यहाँ क्या था, जो जानना अब भी बहुत जरूरी है। आइए आपको इस्लाम से पहले का अरब का इतिहास बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरब में लोग कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले की अपनी मान्यता थी और अपना ईश्वर था, लेकिन पूजा करने का सबका तरीका एक जैसा था। अरब में इस्लाम धर्म के आने के पहले हर कबीले के लोग मूर्ति पूजा किया करते थे। कोई भगवान शिव की पूजा में लीन था तो कोई नदी देवी, सूरज देवता, तो कोई प्राकृतिक चीजों की मूर्ति में पूजा करता था। लेकिन इस्लाम धर्म के आने के बाद अरब में बड़ी मात्रा में मूर्तियों को तोड़ा गया। इस्लाम की नींव रखी गई। धीरे धीरे अरब के शहर में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और इस्लाम धर्म दुनिया भर में फैलने लगा। आपको बता दें कि इस्लाम को अरब में स्थापित करने के लिए यहाँ 360 देवताओं और देवियों की मूर्तियां को तोड़ा गया। इस्लामिक किताब की माने तो यह मजहब काबा शरीफ में एक बहुत खास और पाक इस्लामिक बिल्डिंग है जिसकी दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इबादत करते हैं। लेकिन अगर इतिहास को खोज कर देखेंगे तो मालूम होगा कि अरब की धरती पर भी कभी भगवान शिव विराजमान थे। आपको बता दें कि ऐसी खबर आज भी प्रचलित है कि अंदर भगवान शिव को कैद किया गया है, और जब कोई हिंदू काबा में जाकर जल चढ़ा देगा तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे। दोस्तों, आप और हम बचपन से ऐसी खबरें सुनते भी आ रहे हैं लेकिन मानते नहीं हैं। शायद यही वजह है कि अरब के मक्का शहर में किसी गैर मुस्लिम को ठहरने की इजाजत नहीं है, और ना ही काबा के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम या हिंदू, सिख और ईसाई, चाहे जो भी धर्म हो, किसी को भी काबा शरीफ के अंदर आने की इजाजत नहीं है। शायद काबा शरीफ के अंदर भगवान शिव के कैद होने की खबर में कोई सच्चाई हो। काबा में शिव और शिवलिंग के होने की बात सिर्फ हिंदू ही नहीं करते, बल्कि कई मुस्लिम स्कॉलर्स भी ये बात मानते हैं, और इसको बदले में कट्टरपंथियों से उन्हें धमकी और यहाँ तक कि कई हमले भी झेलने पड़ते हैं। ऐसे ही हैं यूनुस अल गौहर, जो मसीहा फाउंडेशन इंटरनेशनल के एक ब्रिटिश सह संस्थापक हैं और एक आध्यात्मिक संगठन है जो रियाज अहमद गोहर शाही की रहस्यमय शिक्षाओं की वकालत करता है और दावा करता है कि वह मसीहा मेहदी हैं। इसके अलावा यूनुस अल गौहर जिस फाउंडेशन के संस्थापक है वो कल्कि अवतार फाउंडेशन और मेहंदी फाउंडेशन इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको बता दें कि यूनुस अल गौहर हिंदू संस्कृति और इस्लामिक कल्चर का एक फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते भी नजर आते हैं। वो मानते हैं कि मक्का में पहले मंकेश्वर मंदिर था और आज भी यहाँ शिवलिंग मौजूद है। आप भी सुनिए क्या कहना है यूनुस अल गौहर का। काबे में शिवलिंग की क्या हकीकत है? अब हमारी ही इस्लामी किताबों में लिखा हुआ है
कि जब मक्का फतह हुआ तो वहां पर 360 भूत थे। हमने तो ये बात पढ़ पढ़ के आंखें हमारी जो है जवाब दे दी, सुन सुन के कान पक गए। हमारी समझ में तो कई दफा आया कि फतह मक्का से पहले खाना काबा में अगर 360 भूत थे तो भूत कहाँ होते, तो फिर मंदिर हुआ करता था ना। दोस्तों, आपने सुना क्या कहना यूनुस अल गौहर का। वो मानते हैं कि अरब में पहले शिव जी की ही पूजा की जाती थी और यहाँ तक कि आज भी जिस पत्थर को मुस्लिम हजरे अस्वद कहते हैं वो असल में शिवलिंग है। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि इस पत्थर को यानी हजरे अस्वद को आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतार कर लाए थे। यानी ये पत्थर आदम अलैहिस्सलाम का है, लेकिन हिंदू मान्यता को मानने वाले लोगों का मानना है कि मुसलमान जिसे आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं असल में वो शिव ही थे और उन्हीं का ये शिवलिंग है, जिस शिवलिंग को कई बार चुराया भी गया और इसे खंडित भी किया गया। आज जो पत्थर मक्का के काबा शरीफ में लगा हुआ है वो भी खंडित शिवलिंग ही है। यूनुस अल गौहर अकेले ऐसे शख्स नहीं है जो मुस्लिम होने के बावजूद भी मक्का में मंकेश्वर मंदिर या शिवलिंग होने की बात मानते हैं, लेकिन ऐसे कई मौलाना हैं जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। ऐसे ही एक मौलाना का ये वीडियो जरा आप भी देखिए। मंकेश्वर महादेव का मंदिर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह उस महादेव की पूजा करते थे। हजरे अस्वद हिंदुओं का शिवलिंग है। मौलाना साफ साफ अपनी वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं कि अरब में मुस्लिमों के होने से पहले यहाँ इस्लाम के आने से पहले मंकेश्वर मंदिर था और शिवलिंग की पूजा की जाती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज जिस जगह काबा है वहाँ भगवान शिव के मंदिर होने की बात इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास इस बात का जिक्र उसमें किया कि मक्का में मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था जो भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर था। इसके अलावा आपको बता दें कि वेंकटेश पंडित ग्रंथ राम अवतार चरित्र के युद्धकांड प्रकरण अद्भुत प्रसंग में मंकेश्वर लिंग के होने की बात कही गई है। दोस्तों, जिस तरह शिवलिंग की पूजा उस पर जल या दूध चढ़ाकर की जाती है, ठीक उसी तरह ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम भी काबा शरीफ के अंदर मौजूद शिवलिंग की पूजा करने के लिए उसमें लगे हजरे अस्वद को चूमते हैं और पानी से उसे साफ करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि हजरे अस्वद आसमान से उतारा गया पत्थर है, लेकिन वह हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि काबा में पूर्वी स्थान पर एक पत्थर है जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। यह हजरे अस्वद असल में खंडित शिवलिंग है जिसे मुस्लिम ने अरब के हिंदुओं से छीन कर तोड़ दिया था और फिर उसे ही काबा में लगा दिया। दोस्तों, काबा शरीफ में भगवान शिव के कैद होने की खबरें आप सभी सुनते ही रहते हैं, लेकिन ऐसी बात को महज अफवाह के सिवा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि खुद आप इस बारे में सोचिए, भगवान शिव को क्या भला कोई कैद कर सकता है? भगवान शिव तो खुद इस सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें किसी के जरिए कैद करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, मक्का में मंकेश्वर मंदिर होने के किए जाने वाले सभी दावे कितने सही हैं और कितने गलत, इसका कोई भी सही प्रमाण नहीं मिलता। अरब में इस्लाम के पहले मूर्ति पूजन होता था, ये बात तो साफ है, लेकिन इस्लाम से पहले क्या अरबवासी किस धर्म को मानते थे इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ना ही ये साफ तौर पर बताया जा सकता है कि वो लोग शिवलिंग को पूजते थे। बहरहाल, आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।